मैं गाऊंगी। काफी अच्छा मौका है सुमी। कुछ खास नहीं, बट वहाँ पे काफी सारे प्रोड्यूसर्स होंगे एंड यू नेवर नो, आई माइट जस्ट गेट लकी। Oh, I know. No, you don't. No. Actually कल हमारी एक साइंस मीटिंग है सिम्पोजियम पॉजिट्रोनियम के बारे में, so मुझे तो लगा वो ट्यूसडे को था। No, sessions tomorrow. Oh, too bad. चलो मेरी प्रैक्टिस है। I'll see you guys later. Bye. Bye, Sumi. You just lied to her. Yes, Ossesh. वो तुमने कितना कैजुअली और आराम से बोला। I mean कोई जल्दी सांसें लेना नहीं, फंके चिपकाना नहीं, तुम्हारा रेट ऑफ पर्सुएशन भी नहीं बढ़ा। So झूठ बोलते हुए फिजियोलॉजिकल चेंजेस की एब्सेंस एक सिम्पटम होता है वायलेंट सोशियोपैथ। मुझे मारना होगा तो बहुत पहले मार दिया। Right. वो तो मैं खाने के लिए लाया था। अनीशा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या है ओसेश? तुम के 2 बज रहे हैं। और ये जरूरी है। मुझे बहुत बड़ा शक है इस बात का। क्या है बोलो? तुम सही थी, हमें सुबह बात करनी चाहिए। मैंने तुम्हें रन साइकिल के बीच में उठाया, तुम बात करने की हालत में। आई एम अनकंफर्टेबल क्योंकि तुमने मुझे तुम्हारे झूठ में शामिल किया। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, या तुम्हें उसके गाने के प्रोग्राम में चले जाना चाहिए था। उसको कहना चाहिए था कि सिंगिंग उसकी हॉबी उसकी जॉब दोनों के लिए सूटेबल नहीं है। और अगर तुम उसको फिर भी नहीं समझा पाते तो तुम ये कह सकती थी कि उसके ब्रेन के कॉग्निटिव सेंटर्स में कुछ प्रॉब्लम है और तुम उसके सीटी स्कैन के लिए बोल सकते थे। नहीं, मुझे बोलना पड़ता। तुम बहुत अच्छा गाते हो, मैं फिर से सुनना चाहूंगी। क्यों? बिकॉज़ ये एक सोशल प्रोटोकॉल है ओसेश। कई बार ऐसा करना पड़ता है, चाहे आपके दोस्त कितने बुरे क्यों ना हो उस काम पर। देखो, दिस इज नॉट माय परफेक्ट सूट, बट ठीक है, आई ट्राई। अनीशा, जब हम चेस खेल रहे थे बहुत पहले, याद होगा तुमको? तुम बहुत बुरा हारी थी, बहुत अच्छा खेला तुमने और हम दोबारा खेलना चाहते। मैं अगर एक बार सोशियोपैथ होती तो चीजें मेरे लिए ज्यादा आसान होती। देखो, हमारा झूठ पकड़ा जा सकता है, सिंपल। अगर वो लॉग आउट करें www.physicsgroup.org/com पर, उसमें रिसेंट इवेंट्स पे जाए, फिर सेमिनार्स पे जाए, फिर सिंपोजियम प्रोसीजर में जाए, तो हमारा झूठ पकड़ा जा सकता है। हमारा झूठ नहीं पकड़ा जाएगा भाई। अगर पकड़ा भी गया तो कुछ ना कुछ मैनेज हो जाएगा। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। Well, ऐसा नहीं हो सकता अनलेस कि दोनों दरवाजे रिवॉल्विंग मैकेनिज्म से जुड़े हुए हैं, जिसका एक दरवाजे से बंद होगा, एक दूसरे दरवाजे पे एक्ट करेगा। Yes. सुमी, ओसेश, तुम्हें पता है क्या टाइम हो रहा है? 37 सेकंड और 12 मिनट 13 मिनट। क्या है ओसेश? देखो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात है। जरूरी बात? मुझसे तो जानने की कोई भी जरूरी
बातें नहीं करता। एंड तुम्हारी जरूरी बातें तो मुझे कभी समझ नहीं आती। तुम समझाने की तो पूरी कोशिश करते हो, बट मेरी क्या किसी की भी समझ नहीं आती। एक्चुअली अनीशा लाइक थी। तुम्हें याद है हमने एक सेमिनार में जाने की बात की थी सिंपोजियम पोजिस्टोनियम के बारे में? आई रिमेम्बर सिंपोजियम। तो उसने तुमसे झूठ बोला। एक्चुअली हमारे ड्रगेडिक कजन है और मुझे ड्राइविंग नहीं आती, तो वो साथ चलेगी उसे रिहैब सेंटर छोड़ने के लिए, और हमने एम्बैरेसमेंट की वजह से ये झूठ बोला। It's all right, I understand. Anisha is a very sweet sister. Don't worry, it's okay. मेरे दिमाग की वजह से झूठ नहीं छिपा, ये झूठ भी पकड़ा जा सकता है। अनीशा, 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 कहाँ है आशीष? देखो मैंने सुनी को वो ड्रग एडिक्ट वाला झूठ बोला है। बोल दिया ना, मेरा क्यों दिमाग खराब है? जब देखो दिमाग खराब है। Was that man unconscious? What? Never mind. बोलो। मैंने सुनी को वो ड्रग एडिक्ट वाला झूठ बोला है जिसका डिस्क्रिप्शन इज दैट ऑफ अ मिडिल चाइल्ड फ्रॉम अ ब्रोकन होम। वो अटेंशन पाना चाहेगा चाहे उसकी एक्टिविटी से उसका खुद का नुकसान क्यों ना हो। लग रहा है तुमने साइकोलॉजी। आशीष, shut up and get out. गुजारो। नहीं कहाँ से सर की बात करने लगे? तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? ओ, मैं तुम्हारा और उसे इसका कजन कर रहा हूँ। Oh God, no! हमारा कोई कजन कजन नहीं। ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, हाँ? स्मार्ट? तुम्हें कैसे पता चला मेरा IQ 187 है? और हाँ, भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है। साइंटिस्ट हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, और मैं हूँ नहीं। ड्रग क्या मैं बोलूँगी? तुम्हें कैसे पता चला? हाँ, ड्रग एडिक्ट भी अच्छा था मैं। वो कौन? ओ, just a minute. I am Karan from a broken home, एक ड्रग एडिक्ट। अटेंशन चाहने वाला 26 year old, दिल्ली से हूँ। आपकी बैकग्राउंड होने की वजह से अलग शहरों में रहा हूँ। अकेलापन महसूस करता हूँ, शायद इसलिए अकेलापन महसूस करता हूँ, शायद यही मेरे सब्सटेंस अब्यूज की वजह है। एक्सक्यूज मी, हमारी इसी बात पे अभी डिस्कशन हुई। तुम्हारी ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम तुम्हारी नीड फॉर अटेंशन है। कैरेक्टर के डिस्क्रिप्शन चेंज मत करो जो मैंने लिखा है। आशीष, ओ अनीशा, मीट डॉक्टर त्यागी, इज मेजर इन फिजिक्स, और इन्होंने इस थिएटर में भी काफी काम किया है। क्योंकि हाइपोथेटिकली हमारा कजन जो कि ड्रग एडिक्ट है, वो रिहैब सेंटर कभी नहीं जाएगा, तो हमने सोचा करण को बहला फुसलाकर घर ले आए। अरे कहना, मैंने जो कहा है उसका ध्यान रखो। नीड फॉर अटेंशन, मिडिल चाइल्ड और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा फेसबुक अकाउंट हूँ? जब तक ऐसा करना चाहोगे, मेरे को नहीं करना मेरे को। ओहो, मैं कहाँ से करूँ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की अपनी? सब कुछ मैनेज करते हैं, इतना जोश क्या मैनेज कर लोगे आप? कैसा रहा? ओ, वो रिहैब नहीं गया। तुमने मुझे जो बताया था उसके बाद I'm not surprised. देखा? Say hi to Karan. Hi Karan, how are you feeling? तुम्हें ड्रग एडिक्ट से पूछ रहे हो मुझे कैसा लग रहा है? मुझे कैसा लग रहा है तुम ये पूछ रहे हो? हे भगवान, ये पापी दुनिया, ये दुनिया, अच्छा ओके, मैं वॉक के लिए जा रही हूँ। टहलना सेहत के लिए काफी अच्छा होता है। क्या तुम चलना चाहोगे? नहीं तो तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ जिंदगी में सेब खाने आया हूँ? ओके, जो तुम करना चाहो। क्या करना चाहो मुझे तो लेकर चलो मेरी माँ अपने साथ। अब मुझे कैसे पता चलेगा तुम sarcastically बोल रहे हो? इसकी समझ में तो कुछ आना था नहीं, बस कहानियां बनवाते रहो। ये तो मेरे टैलेंट को बर्बाद करना हुआ। वैसे मैंने सुना है काफी अच्छा गाती है। हाँ, सुनना चाहोगे? नहीं। ये हम कब तक रहने वाला है? मैंने बताया था ना वो एक फोमलेस ड्रग एडिक्ट है, वो कहाँ जाएगा? हे भगवान,